जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज एनडीए विद बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि आजकल आप सभी के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आपका जो एनडीए का एग्जाम है वो 13 अप्रैल को है। तो ऐसे में अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सर आखिर में हम इस तरीके से किस तरीके से हम मैनेज करें कि हम बोर्ड एग्जाम भी अच्छे तरीके से कर ले जाएं और हम एनडीए का एग्जाम भी हम क्वालिफाई कर जाएं। हम क्या करें, इसके लिए हमें कुछ आप गाइड करिए। तो आज हम इसी के बारे में यहां पे बातें करेंगे और चूंकि मैंने भी एग्जाम फेस किया है, मुझे भी हर चीज का एक्सपीरियंस है कैसे मैनेज किया जाता है, तो आज हम उसी एक्सपीरियंस के बारे में यहां पे शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप एनडीए के एग्जाम को और बोर्ड के एग्जाम को आप मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो और आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। तो अगर आप देखेंगे यहां पे देखेंगे आपको जो पढ़ना होता है, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे एनडीए के एग्जाम में और 11th 12th का जो भी आप जो बोर्ड एग्जाम देते हैं उसमें आपको मैथ्स पढ़ना होता है, दोनों जगहों पे मैथ्स पढ़ना होता है। 11th 12th का इंग्लिश पढ़ना होता है, ग्रामर लिटरेचर होता है, साइंस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जीएस में होता है हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है एनडीए के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी कमोबेश यही सब सारी चीजें पढ़नी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ बोर्ड पे ही लगे रहते हैं और कुछ लोग होते हैं एनडीए के अगर जो है लगे हैं तो फिर उनके बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको बैलेंस बना करके चलना है इन सभी का। यानी आपको बोर्ड के एग्जाम में और जो एनडीए का एग्जाम है दोनों को आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप एनडीए के एग्जाम को अगर आप इग्नोर करके आप सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करेंगे तो भी आप फंस जाएंगे क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट की कमी रहती है। और अगर आप सिर्फ एनडीए में लगे हैं तो आपका बोर्ड का एग्जाम फिसल जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें होता क्या है, आप देखेंगे मैथ्स आपका वही होता है 11th 12th होता है। तो अगर आप एनडीए के एग्जाम में देखेंगे तो उसमें दो चीजें पढ़ना होता है मैथ्स में, 11th 12th तो पढ़ना ही होता है प्लस एनडीए का जो होता है शॉर्ट ट्रिक बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको पढ़ना होता है। मैथ्स की कैसे तैयारी करनी है इसके लिए मैंने आपको जो है एक वीडियो बना करके दिया है। आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो वहां पे मैंने एक वीडियो बना करके दिया है कि आखिर में आप मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो मैथ्स में दो सेगमेंट होते हैं, 11th 12th होता है प्लस एनडीए की स्पेशल मैथ होती है जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होते हैं। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि 11th 12th जो भी होता है आपका बोर्ड का, आप उसको सिर्फ पढ़िए, आप एनडीए वाला जो पोर्शन हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसको इस तरीके से पढ़िए ताकि आपको जो दोबारा जो है उसको पढ़ने की नौबत ना आए और आप बाद में सिर्फ केवल एनडीए के मैथ्स पढ़ सकेंगे। और 11th 12th आप अभी से कवर कर लीजिए जो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने की कोई दिक्कत ना हो क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा कम। इसी तरीके से इंग्लिश का भी है, इंग्लिश भी आपके एग्जाम में दो चीजें हैं, एक ग्रामर एक लिटरेचर है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि जो ग्रामर का जो पोर्शन है ये आप अभी बोर्ड के लिए पढ़ लें और यही चीज आपका एनडीए में भी काम कर जाए। आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि दोनों चीजें मैनेज हो जाए। ठीक है, अभी आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए होता है लिटरेचर, एनडीए में कहीं लिटरेचर वगैरह नहीं आता है। लेकिन ग्रामर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि बोर्ड में भी आपका काम हो जाए और आपका एनडीए में भी काम हो जाए। और जब आपका बोर्ड का पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर आप केवल एनडीए का जो भी होता है क्वेश्चन पेपर वगैरह होता है आप उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। आपको दोबारा इसको पढ़ने की नौबत ना आए, ग्रामर वगैरह को दोबारा एबीसीडी से आप शुरुआत करें, ऐसी नौबत ना आए। आप इस तरीके से प्लान बनाइए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से करना है कि दोनों को आपको अभी से बना करके चलना है और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो तो जो एनडीए ओरिएंटेड जो आपको पढ़ाई करनी है केवल आपको उसी को करना है। उसी तरीके से साइंस का भी होता है, यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, साइंस में भी पोर्शन होता है, वैसे भी एनडीए की जो साइंस होती है आसान होती है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अगर बातें करेंगे वहां पे, ठीक है, तो सब कुछ सेम होता है। बायो आपको अलग से पढ़ना होता है, ठीक है, बायो आपको अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है आपका यहीं से कवर अप हो जाएगा। बाकी जो स्पेशल जो होता है एनडीए को लेकर के जो साइंस होता है ना, जो जनरल साइंस जो होती है उसको आप जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हो उसके तुरंत बाद आप उस पर लग जाइए। देखिए जो फ्रेमिंग है आप अभी से आप कर सकते हैं साइंस वगैरह को लेकर के।
जीएस के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जीएस में अगर आप बात करेंगे 11 जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वही सेम तरीका अपनाना है कि यहां पर भी काम कर जाए और वहां पर भी काम कर जाए। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको दोबारा ये सब देखने की नौबत ना आए। हालांकि जो 11 जो बोर्ड का जो होता है ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, वो आप बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनडीए में। एनडीए के लिए आपको अलग से स्पेशल जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बोर्ड में क्या होता है जो बहुत ही कम होता है ना, तो आप इसको इस तरीके से आप मतलब देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि एनडीए के लिए आपको अलग से जीएस अलग से ढंग से देखना पड़ेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स आप इसको छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स कर रही है। करंट अफेयर, ये करंट अफेयर जो है कहीं पर भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एनडीए के एग्जाम में होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप मार्केट से जो है एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक की, ठीक है, या फिर घटना चक्र जो होता है ना, समसामयिक घटना चक्र, ये काफी अच्छी बुक होती है करंट अफेयर्स के लिए। आप इस बुक को ले सकते हैं, है ना, समसामयिक घटना चक्र, ये काफी अच्छी बुक होती है ना, आप इस बुक को खरीद लीजिए। कुछ लोग होते हैं करंट अफेयर्स को होता है दिन जो है डेली का डेली जो है वो चीजें अपडेट करते हैं, वो लिखते हैं, पढ़ते हैं जो है, ठीक है। ये सब मैंने करके देखा है, इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि कहावत है अंत भला तो सब भला, यानी लास्ट में जो आपने पढ़ लिया वही काम में आएगा, वो जो आपने कलेक्शन किया उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हम भी ऐसे सब इकट्ठा करते थे, डेली का डेली हम करंट अफेयर्स अपडेट करते थे, लास्ट में क्या होता था कि सारी चीजें कुछ नहीं आती थी वहां से। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे आप कि एक घटना चक्र की आप किताब खरीद लेंगे लास्ट में जब आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, इसको आप लेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट इनका होता है, देखो मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं करंट अफेयर्स के जो है, लेकिन इसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। ये इलाहाबाद से निकलती है, काफी अच्छा कंटेंट है इसका, तो आप इसको वहां पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको जो बताया है कि आपको बैलेंस बना करके चलना है, जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे जो चीजें यहाँ पे है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी चीज, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा सुझाव है, हम जरूर आपको देना चाहेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो को पसंद आता है, जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल, उनके पास शेयर करिए, ताकि वो भी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम और एनडीए का जो क्लैश हो रहा है तैयारी में, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको भी ऐसे जो इंफॉर्मेशन है वो इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करें, वो भी चीजें बैलेंस करें जो है, ठीक। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं, उन सभी को बारी बारी से देखिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए, ताकि उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट का जो है फायदा मिलता रहे। बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें हम वहां पे अपडेट देते हैं, आप वहां पे इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।